हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम आ गए हैं एक नए वीडियो के साथ और ये वीडियो बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड था। आप लोगों के कमेंट आ रहे थे कि अप्रैल से क्या ब्याज दरें लागू होंगी, उस पर एक वीडियो बनाया जाए। तो भारत सरकार ने अप्रैल से जून 2025 की अवधि के लिए पोस्ट ऑफिस बचत योजनाएं यानी कि पोस्ट ऑफिस में जितनी भी प्रकार की योजनाएं हैं सभी के ब्याज दरों को निर्धारित कर दिया गया है। यह ब्याज दर 1 अप्रैल 2025 से 30 जून 2025 तक प्रभावी रहेंगी। और आज के इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि पिछली ब्याज दर से अभी की ब्याज दर में क्या परिवर्तन आया है। तो चलिए वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। और यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि इसी तरीके के मोस्ट यूज़फुल वीडियोस चैनल में हमेशा अवेलेबल रहते हैं। तो चलिए हम देखेंगे कि क्या ब्याज दरें लागू हुई हैं। तो यहाँ पर कुछ प्रमुख योजनाओं की ब्याज दरें दी गई हैं, जिसे हम लाइन बाय लाइन, पॉइंट बाय पॉइंट देखेंगे। तो आप इन्हें नोट भी कर सकते हैं। यदि आप पब्लिक हैं तो आप इनमें से बेस्ट योजना में अपना निवेश कर सकते हैं। सबसे पहले पोस्ट ऑफिस बचत खाता यानी कि पोस्ट ऑफिस का जो एसबी अकाउंट है वो है। एसबी अकाउंट की ब्याज दर है 4% प्रति वर्ष और यह ब्याज 31 मार्च को क्रेडिट होता है। तो यदि आपका एसबी अकाउंट है तो कल 31 मार्च को आपके अकाउंट में ब्याज आ गया होगा, आप उसकी एंट्री करवा सकते हैं जाकर। सेकेंड है 1 वर्षीय टाइम डिपॉजिट यानी कि फिक्स डिपॉजिट। टाइम डिपॉजिट यानी फिक्स डिपॉजिट जो होता है वो है। तो 1 वर्ष का यदि आप टाइम डिपॉजिट करते हैं तो 6.9% प्रति वर्ष का आपको ब्याज मिलता है। इसके बाद हम अन्य योजनाओं पर आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे आगे है 2 वर्षीय टाइम डिपॉजिट। यदि आप 2 वर्ष के लिए फिक्स डिपॉजिट एफडी करते हैं तो आपको 7% प्रति वर्ष के हिसाब से ब्याज मिलेगा। यदि आप 3 वर्षीय टाइम डिपॉजिट यानी 3 साल के लिए फिक्स डिपॉजिट करेंगे, एफडी करेंगे तो 7.1% का आपको ब्याज मिलेगा। और यदि आप 5 वर्ष का फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो आपको 7.5% के इंटरेस्ट रेट के साथ आपको ब्याज दर देखने को मिलेगी। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि एफडी के यहाँ पर 4 खाते बताए गए हैं, जो कि 1 साल, 2 साल, 3 साल और 5 साल का फिक्स डिपॉजिट है। यदि आप इनके बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं तो कमेंट कर दीजिएगा, उसके लिए हम अलग से वीडियो लेकर आएंगे। पर इस वीडियो में हम केवल अभी ब्याज दरें डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए हम आगे ब्याज दर को लेकर ही चलेंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसमें है 5 वर्षीय आवर्ती जमा। आवर्ती जमा यानी कि आरडी खाता जो पोस्ट ऑफिस में खुलता है, जिसमें आप मंथली जमा करते हैं, आवर्ती रूप में जमा करते हैं, उसमें 6.7% का ब्याज दर आपको देखने को मिल रहा है, जो कि अप्रैल से जून तक देखने को मिलेगा। अगला है वरिष्ठ नागरिक बचत योजना, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। इसमें आपको सबसे ज़्यादा ब्याज दर 8.2% का आपको इंटरेस्ट रेट देखने को मिलता है। यदि आप 60 वर्ष से अधिक के हैं तो यह योजना आपके लिए ही है। आप इसमें अधिकतम अमाउंट जमा कर सकते हैं। इसके बाद आता है पोस्ट ऑफिस का MIS स्कीम, मासिक आय योजना, मंथली इनकम स्कीम। इसमें आपको 7.4% प्रति वर्ष का ब्याज देखने को मिलता है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि यदि आपको इनमें से किसी भी योजना के बारे में डाउट है या कुछ नहीं पता है तो आप कमेंट कीजिएगा, उसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो आएगा। आगे आप देखेंगे राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र, इसको बोलते हैं NSC, नेशनल सेविंग स्कीम, राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र। इसमें आपको 7.7% का इंटरेस्ट रेट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है जनता भविष्य निधि, PPF अकाउंट, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। इसमें आपको 7.1% का इंटरेस्ट रेट देखने को मिलेगा। किसान विकास पत्र, KVP, यानी कि 7.5% प्रति वर्ष का आपको ब्याज मिलेगा। और यह ऐसी स्कीम है जो कि 115 महीने में, यदि आप आज की डेट में 1 अप्रैल 2025 को कोई अमाउंट जैसे कि 1 लाख रुपए आप जमा करते हैं तो आज से 115 महीने के बाद ये 1 लाख का 2 लाख रुपए हो जाएगा। यही है किसान विकास पत्र योजना। तो यदि आप पैसे डबल करना चाहते हैं तो आपको 115 महीने का इंतज़ार करना पड़ेगा। इस तरीके से आप देखेंगे कि पोस्ट ऑफिस में
सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट वाली 2 योजनाएं हैं। एक मैंने आपको बताया था सीनियर सिटीजन वाली, और सेकंड है सुकन्या समृद्धि योजना SSA। तो यह बालिकाओं के लिए है और सीनियर सिटीजन है बुजुर्गों के लिए। तो यदि आपके घर में छोटी बालिकाएं हैं 10 वर्ष से कम उम्र की, तो आप उनका सुकन्या समृद्धि अकाउंट अपने नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस में जाकर खुलवा सकते हैं। तो ये मैंने सभी योजनाओं का आपको इंटरेस्ट रेट बता दिया है। यदि आपको किसी भी योजना के बारे में जानकारी नहीं है या आप अधिक जानकारी चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर क्वेश्चन करें, आपको उनका आंसर एक पर्टिकुलर वीडियो में दिया जाएगा। अब हम आगे बढ़ेंगे और हम देखेंगे कि अप्रैल से जून 2025 में जो ब्याज दरें लागू हुई हैं उनकी तुलना हम जनवरी से मार्च 2025 से करेंगे। तो चलिए हम देखेंगे कि क्या ब्याज दरों में डिफरेंस आया है। तो पोस्ट ऑफिस बचत योजना यानी कि जो SB अकाउंट है, इसके इंटरेस्ट रेट में क्या आपको कोई डिफरेंस दिख रहा है? तो नहीं, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आए हैं, सेम ब्याज दर लागू हुई है। नेक्स्ट हम देखेंगे 1 वर्षीय टाइम डिपॉजिट। तो इसमें भी आप देखेंगे 6.9% का इंटरेस्ट रेट था, जो कि अभी भी है, नो चेंजेस। इस तरीके से 1 वर्षीय टाइम डिपॉजिट में भी कोई परिवर्तन नहीं आया है। 2 वर्षीय टाइम डिपॉजिट में आप देखेंगे तो पुरानी ब्याज दर 7% थी, नई ब्याज दर 7% है। इसमें भी कोई परिवर्तन आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगला है 3 वर्षीय टाइम डिपॉजिट। इसमें आपको 7.1% का इंटरेस्ट रेट पहले देखने को मिल रहा था, जो कि अगली भी तिमाही में यही लागू कर दिया गया है। नेक्स्ट आप देखेंगे 5 वर्षीय टाइम डिपॉजिट। इसमें भी कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिला है। अब आते हैं हम RD खाते में। RD खाता जो आप मंथली जमा करते हैं, इसमें भी 6.7% का वही इंटरेस्ट रेट लागू किया गया है। नेक्स्ट है वरिष्ठ नागरिक बचत योजना सीनियर सिटीजन स्कीम। तो इसमें आप देखेंगे पुरानी ब्याज दर और नई ब्याज दर दोनों सेम है, इसमें भी कोई भी परिवर्तन देखने को नहीं मिला है। अगला है मासिक आय योजना MIS अकाउंट। इसमें आप देखेंगे पुरानी ब्याज दर भी 7.4% थी और नई ब्याज दर भी 7.4% है, यानी कि किसी प्रकार का परिवर्तन देखने को नहीं मिला है। अगला है राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र NSC नेशनल सेविंग स्कीम। इसमें भी जो पुरानी ब्याज दर थी वही लागू है, 7.7% का इंटरेस्ट रेट। तो इसमें भी आप देखेंगे किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं है। अगला है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। यह खाते में भी 7.1% का इंटरेस्ट रेट लागू है, इसमें ना ही कोई इजाफा हुआ है ना ही कोई कमी हुई है। नेक्स्ट है किसान विकास पत्र। इसमें भी आपको किसी भी तरीके का परिवर्तन देखने को नहीं मिला है। 115 महीने में पैसे डबल हो जाएंगे, यही अभी भी लागू है। नेक्स्ट आता है सुकन्या समृद्धि योजना। तो यह भी 8.2% के साथ पुराने तरीके से ही बरकरार है। तो अब हम निष्कर्ष में पहुंचेंगे। तो निष्कर्ष में देखने को यही मिलता है कि इन सभी योजनाओं में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। सभी ब्याज दरें पिछली तिमाही जनवरी से मार्च के मुकाबले स्थिर हैं। सरकार ने पोस्ट ऑफिस बचत योजनाओं में ब्याज दरों को उसी स्तर पर बनाए रखा है। तो इस तरीके से हमारा ये वीडियो कंप्लीट होता है। मैं आशा करूँगी कि आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल रहा होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है, हेल्पफुल लगा है, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल में अपना सपोर्ट बना कर रखें। यदि आप पोस्ट ऑफिस में वर्क कर रहे हैं और आप प्रमोशन लेना चाहते हैं तो VIP पोस्ट ऑफिस से जुड़ जाएं, वहां आपको प्रमोशन का गाइडेंस मिलता रहेगा। तो VIP पोस्ट ऑफिस टेलीग्राम चैनल है, इसमें आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। और यदि आपको किसी भी तरीके का डाउट है तो आप कमेंट करके अवश्य पूछें, आपको आपके डाउट का सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।